दोस्तों, ये कहानी एक चमत्कार की है जिसे सुनकर आप सबको ईश्वर में विश्वास हो जाएगा। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागते हुए एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक काउंटर पर थोड़ा जोर से रख दी। उसके बाद में जो दुकानदार था और जो लोग खड़े थे वो उस बच्ची की तरफ देखने लगे। फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बच्ची बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया। जो लोग खड़े हुए थे ना ही कुछ उनके समझ में आया, बस सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। बच्ची ने दुकानदार से कहा, मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, अब बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेके ही जाऊंगी। तो वही काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा, बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार मुझसे यही कहा कि वह कल आ जाएगा, वह कल आ जाएगा। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा मम्मी से कह रहे थे कि दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं भी हैं, तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ये सुनते ही उस बच्ची ने गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर उसको देख रहे थे। फिर उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर अपने घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसके पापा मम्मी और उसका भाई चारों एक साथ बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तो उस बच्ची की मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दो ये चमत्कार आपने कैसे किया? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम इस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता, हम हिम्मत हार जाते हैं। हमारे अंदर एक बच्चा होता है जिसको ना या हार शब्द समझ में नहीं आता और वो कोशिश करता रहता है।